अस्सलाम वालेकुम प्यारे दोस्तों आज के इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि यहूदी कैसे दज्जाल को पुकार रहे हैं और क्या 2021 दज्जाल का साल है। प्यारे दोस्तों आज हम आपके लिए लेकर आए हैं कि यहूदी दज्जाल को क्यों पुकारते हैं और ये दज्जाल को मसीहा क्यों मानते हैं, यहूदियों का दज्जाल से क्या कनेक्शन है और ये आखिरकार इसे क्यों पुकार रहे हैं। ये सब मालूमात आपको मालूम होगा इस वीडियो में। तो मेरी आपसे गुजारिश है कि इस वीडियो को आखिर तक देखें और अगर अभी तक आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसे भी सब्सक्राइब कर दीजिएगा और पास में दिए बेल आइकन पर जरूर क्लिक कर दीजिएगा ताकि हमारी वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंचती रहे। प्यारे दोस्तों उम्मत मुहम्मदिया सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को दूसरी उम्मतों पर बरतरी इसीलिए हासिल है क्योंकि उनके हादी और रहनुमा हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने उन्हें ज़मानाए आखिरत तक के मामलात के बारे में रहनुमाई फरमाई है। अहादीस की किताबों का मुताला करें तो आपको मालूम होगा कि ज़िंदगी के छोटे छोटे पहलू से लेकर क़यामत की बड़ी बड़ी निशानियों तक के हर चीज़ के मुतालिक रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने कुछ ना कुछ इरशाद फरमाया ही है। रसूल अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने क़यामत की जो निशानियों के बारे में और क़यामत की निशानियों के मुतालिक अपनी उम्मत को आगाह फरमाया है वो दो किस्म की है, अलामत कुबरा यानी कि बड़ी निशानी और अलामत सुगरा यानी कि छोटी निशानी। और तमाम उलमाए दीन इस बात पर मुत्तफिक हैं कि हम ज़मानाए आखिर में दाखिल हो चुके हैं और क़यामत की कई अलामत सुगरा यानी कि छोटी निशानियाँ कई सूरतों में पूरी हो चुकी है और वो वक्त तेजी से करीब आता जा रहा है कि जब अलामत कुबरा यानी कि बड़ी निशानियाँ भी ज़ाहिर होंगी। और हम आपको आज की इस वीडियो में क़यामत के मुतालिक एक बड़ी निशानी यानी कि दज्जाल के मुतालिक बहुत सारी मालूमात बताएंगे और आपको बताएंगे कि किस तरह इसराइल में यहूदी अपने इस आखिरी मसीहा जिसको मुसलमान दज्जाल कहते हैं उसकी तैयारियों में मगन है और इस बरस दज्जाल के इस्तकबाल के लिए वो किन मंसूबों पर अमल दरस करना चाहते हैं। सेहूनी रियासत इसराइल एक नए कुद्स की तामीर के मंसूबे पर काम कर रही है और इसी मंसूबे में मस्जिद अक्सा को गिराकर हैकल सुलेमानी की तामीर का इश्तियार अंगेज मंसूबा भी शामिल है। मस्जिद अक्सा के हवाले से 3 मुख्तलिफ मराहिल में से वो रियासत काम कर रही है और इन मंसूबों का महज एक ही मकसद है कि अल कुद्स यानी कि बैतुल मुक़द्दस से इस्लाम को खात्मा करके इसे मुकम्मल तौर पर यहूदियों के कब्जे में लाया जा सके। इस मंसूबे का आगाज़ सन 2000 में हुआ था। इस मंसूबे के तहत इजरायली हुकूमत अल कुद्स यानी कि बैतुल मुक़द्दस को अरब और इस्लामिक तारीख शहर के बजाय खालिस यहूद सऊदी शहर में तब्दील करने की प्लानिंग रखता है। इजराइल के अल कुद्स प्रोग्राम के सेहूनी एक ख्वाब की शक्ल में यानी कि यहूदी एक ख्वाब की शक्ल में देख रहे हैं। अल कुद्स को पूरी दुनिया के यहूदियों का दारुल हुकूमत बनाया जा रहा है और अजीम तर यरूशलेम के मज़मूम मंसूबे के तहत यरूशलेम यानी कि आज के दौर में जो फिलिस्तीन है उसमें 10 लाख यहूदियों को आबाद किया जाएगा। लेकिन प्यारे दोस्तों यहाँ पर सवाल ये पैदा होता है कि आखिर इजराइल ऐसा क्यों करना चाहता है और यहूदी कौम ऐसा क्यों करना चाहती है। और प्यारे दोस्तों इसकी जवाब को तलाशने के लिए हमें तारीख की किताबों में जाना पड़ेगा और उनको झांकना पड़ेगा। यहूदियों की मुकद्दस किताब हिदायत के मुताबिक दुनिया का ये फेस 6000 साल पर मुहीद है। यहूदी साल जैसा कि हमने आपको बताया कि सितंबर में शुरू होता है। 2017 की तफ्तीश के मुताबिक सितंबर के महीने में यहूदियों के मुताबिक दुनिया ने अपने 5778 साल पूरे कर लिए हैं और यहूदी अकायद के मुताबिक दुनिया खत्म होने में तकरीबन 200 साल और कुछ ज्यादा साल बाकी है। उनके मुताबिक ये दुनिया 200 साल के अंदर मुकम्मल तौर पर फना हो जाएगी और इससे पहले यहूदियों को 2 अहम काम भी करना है। एक तो ताबूत सकीना की तलाश और दूसरा हैकल सुलेमानी की तामीर। तारीख का मुतालिया हमें बताता है कि हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम ने 10,000 कबल मसीह में यरूशलेम में फतह हासिल की और उसे अपनी सल्तनत किंगडम ऑफ डेविड का दारुल हुकूमत बना लिया। हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम ने यरूशलेम यानी कि बैतुल मुक़द्दस की बुनियाद पर यहूदियों का एक अजीम इबादत गाह तामीर करवाया और उसे शुरू किया। आप हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम के बाद हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने यह तामीर जारी रखी। हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम के पास हजरत मूसा अलैहिस्सलाम का एक ताबूत था और इसी ताबूत में पत्थर की वो तख्तियाँ भी थी जो अल्लाह तबारक व ताला ने हजरत मूसा अलैहिस्सलाम पर
कोहे तूर पर उतारी थी और इन तख्तियों पर अल्लाह तबारक व ताला के 10 अहकामात दर्ज थे। ताबूत में हजरत हारून अलैहिस्सलाम का असा, हजरत मूसा अलैहिस्सलाम का असा और वो बर्तन भी मौजूद था जिससे मनोसलवा आते थे। और प्यारे दोस्तों, रिवायत के और तारीख के मुताबिक बताया जाता है कि अल्लाह के नबी हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने ये ताबूत इसी इबादत गाह की बुनियादों में छुपा दिया, क्योंकि आप अलैहिस्सलाम के दौर में बड़े बड़े जादूगर भी मौजूद थे और आपने अल्लाह के हुक्म पर उन तमाम जादूगरों को कत्ल कर दिया और उस जादू के नुस्खों को भी इसी ताबूत सकीना यानी कि इस ताबूत में बंद करके इसी इबादत गाह के नीचे गारों में छुपा दिए। यहूदी इसी हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम की इबादत गाह को हैकल सुलेमानी कहते हैं। यहूदियों का मानना है कि हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने ताबूत सकीना और इस ताबूत में जो जादुई नुस्खे हैं वो बैतुल मुक़द्दस के अंदर ही कहीं गार में छुपाए थे। चुनांचे ये लोग 3000 साल से बैतुल मुक़द्दस के नीचे गारें खोदे जा रहे हैं और ये बैतुल मुक़द्दस को गिराकर हैकल सुलेमानी को यहाँ तक फैलाना चाहते हैं। और यही वो मंसूबा है जिसके लिए वीडियो की शुरुआत में ही हमने इस जानिब पर इशारा किया था कि इस मंसूबे का आगाज सन 2000 में बाकायदगी से किया गया था और ग्रेटर इसराइल के मंसूबे के तहत इस मंसूबे को पायाए तकमील तक पहुंचना है। यहूदियत, ईसाईयत और इस्लामिक अकायद के मुताबिक क़यामत के क़बल दज्जाल का ज़हूर होगा। लेकिन प्यारे दोस्तों, सबसे ताज्जुब की बात यह है कि यहूदी दज्जाल को मसीहा कहते हैं जबकि ईसाई उसे एंटी क्राइस्ट का नाम देते हैं और ये हैकल सुलेमानी की तामीर के बाद ही जाहिर होगा। पूरी दुनिया के यहूदी इजराइल में जमा होंगे। दज्जाल इसराइल को किंगडम ऑफ डेविड डिक्लेयर कर देगा और दुनिया को फतह करना शुरू कर देगा और यही दज्जाल इनके साथ मिलकर पूरी ईसाई और मुसलमानी दुनिया को तबाह बर्बाद करना चाहेगा। और रिवायात के मुताबिक ये जंग कई साल तक जारी रहेगी। दुनिया मलबे के ढेर बन जाएगी, यहाँ तक कि दुनिया के दरमियान दुनिया के कदीम तर शहर दमिश्क में अल्लाह के पैगंबर हजरत ईसा अलैहिस्सलाम का दोबारा ज़हूर होगा और वो हजरत इमाम महदी अलैहिस्सलाम की इमामत में नमाज अदा करेंगे और ये दोनों फिर दज्जाल के खिलाफ सफ़े आरा हो जाएंगे। एक बहुत बड़ी जंग का आगाज होगा और यहूदी इस जंग को आर्मगिडन कहते हैं और आज वो इस जंग की तैयारियां भी कर रहे हैं। दज्जाल के इस्तकबाल के लिए वो बैतुल मुक़द्दस को गिराकर वहां तक हैकल सुलेमानी की तौसीह करना चाह रहे हैं ताकि दज्जाल जब जाहिर होगा तो वो यहाँ पर किंगडम ऑफ डेविड का ऐलान कर सके और यहूदी उसकी क़यादत में दुनिया को फतह करना शुरू कर दें। लेकिन प्यारे दोस्तों, ये तो यहूदी अकायद है, लेकिन इस्लामी अकायद कुछ और ही कहते हैं। हमारे अकायद के मुताबिक तो मुसलमान की आखिरी जंग जो होगी उसे जीत जाएंगे। फतोहात के बाद इस्लामिक रियासत भी बनेगी और हजरत ईसा अलैहिस्सलाम 45 बरस की जिंदगी गुजार कर विसाल फरमाएंगे और उन्हें नबी अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के पहलू में दफन कर दिया जाएगा। और यहूदी अकायद के मुताबिक ये जंग दज्जाल जीत जाएगा और उसके बाद यरूशलेम के मुज़ाफ़ात में जबल जैतून माउंट ऑफ ऑलिव फटकर 2 हिस्सों में तकसीम हो जाएगा और यह क़यामत की पहली निशानी होगी। माउंट ऑफ ऑलिव यानी कि जबल जैतून पर यहूदी दफन होना एक एजाज समझते हैं और यहूदी दिन में 3 बार दज्जाल की आमद की दुआ करते हैं और ये दुआ समूने असर कहलाती है। ये लोग अब बिला सुबह क़यामत की 4 सुन रहे हैं। ये रोज दिन में 3 मरतबा समूने असर करते रहते हैं यानी कि दज्जाल को पुकारते रहते हैं, उसके लिए दुआ करते हैं, उसकी आमद के लिए दुआ करते हैं और ऊंची आवाज में अभी भी ये दज्जाल को पुकार रहे हैं। चुनांचे ये आवाज सुनने की देर है कि ये दुनिया चक्की के 2 पार्टों के दरमियान पीसकर बराबर हो जाएगी। जिन लोगों के दिल ईमान से भरे हुए हैं, जो अल्लाह तबारक व ताला और उसके रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की मोहब्बत के दावेदार हैं, उन्हें तो इस पूरी सूरत हाल से कोई परेशानी नहीं होगी, कोई भी मुसीबत नहीं होगी, क्योंकि वो ये जानते हैं कि ये सब कुछ होकर रहेगा और आखिरकार फतह मुसलमानों और अहले ईमान लोगों की ही होगी। लेकिन आने वाली साल की हौलनाकियों का अंदाजा लगाते हुए ही अहले नजर ये कहते हैं कि तमाम लोग अल्लाह तबारक व ताला से जितनी माफी मांग सकते हैं मांग लें, जितनी सुख की सांसें ले सकते हैं ले लें, जितना इस्तग़फ़ार कर सकते हैं कर लें और अल्लाह तबारक व ताला का जितना शुक्र अदा कर सकते हैं कर लें, क्योंकि खतरे की घंटियां बज चुकी है। अब बस एक धमाके की देरी है और दुनिया में इख्तिताम का आगाज हो जाएगा और हम अपनी आंखों से अपनी दुनिया को खिजा के पत्ते की तरह
उड़ता हुआ देखेंगे। चुनांचे हमारी अल्लाह तबारक व तआला से हरदम यही दुआ रहनी चाहिए कि जब तक हम जिंदा हैं हमारी हर सांस नबी करीम हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की हयात मुबारका की तकलीद में ही गुजरे, और जब हमारा इस जहां से रुखसत होने का वक्त आएगा तो हमारा खात्मा ईमान पर ही हो। और अगर प्यारे दोस्तों आप लोगों की भी यही दिल की सदा है तो कमेंट में आमीन जरूर लिखें। तो प्यारे दोस्तों ये थी मालूमात कि यहूदी दज्जाल को क्यों पुकार रहे हैं और यहूदी दिन में 3 बार दज्जाल को क्यों पुकारते हैं और वो क्या कहकर पुकारते हैं, ये भी आपको मालूम पड़ ही गया होगा। और इनका दज्जाल से क्या रिश्ता है ये भी आपको मालूम पड़ गया होगा। आखिर में अल्लाह तबारक व तआला से यही दुआ है कि अल्लाह ताला रसूल पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के सदके तुफैल में पंजतन पाक के सदके तुफैल हम सबको सिरातुल मुस्तकीम की राह पर चलने की तौफीक अता फरमाए। और ऐ परवरदिगार हमें जब तक दुनिया में रखे ईमान के साथ रख, और दुनिया से जब उठाए तो ईमान के साथ उठा। आमीन सुम्मा आमीन। प्यारे दोस्तों आपको ये वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट में ज़रूर बताएं, और हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और इसे तमाम औलिया इकराम के चाहने वालों तक ज़रूर पहुँचाएँ। तो हम फिर हाजिर होते हैं किसी एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए अस्सलाम वालेकुम, खुदा हाफिज़।